साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अंगार जी। सब यहाँ पे जो भी आप सुन रहे थे, बात एक ही थी कि ये जो आत्मा है इस परम पिता अविनाशी का अंश है और ये अविनाशी हम अपनी इस जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जिस तरह बार बार जिक्र मीरा जी का भी हो रहा था कि इसी नगरी की वो, और बचपन से ही वो हाथ में मूर्ति तो रखती थी, पर जब रविदास जी का सद्गुरु रूप में उनके जीवन में आना हुआ तो उसके बाद ही वो उनके जो रुतबा था पहले उससे उठकर और एक इस अवस्था का, एक भक्त की अवस्था का बन गया। और उसी रूप में फिर वो जो अभी हम गीत भी जैसे श्रवण कर रहे थे, वो कह रही थी कि राम रतन धन पायो। तो इससे क्या पता लगता है? इससे यही पता लगता है कि मीरा जी को भी जिस तरह इस अविनाशी की जानकारी, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये जो राम को पा लिया उन्होंने, पढ़ती वो शुरू से भी थी, पर जो उनको ये समझ में आया तो उन्होंने कहा कि मैंने राम को पा लिया है। इसका मतलब यही है कि इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस ईश्वर को पाया जा सकता है। हमारा समय बहुत ही बीतता चला जा रहा है और जितना बीत गया वो तो निकल गया हाथ से, पर जो बचा हुआ समय है उसमें हम एक एक पल में अगर अपना सदुपयोग करें उस समय का, और यही देखें कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी का जो निकल गई बुरी आदतें लगी हैं या कुछ और ऐसे कर्म हैं जो एक स्वभाव में, चाहे वो क्रोध है, कोई और ऐसी बुरी आदत है, उसको बदला जा सकता है। वो अभी अपने आने वाले समय में अगर हम हर पल निरंकार से जुड़ें, यही जानते हुए कि अंग संग यही परमात्मा है जो हर पल हमें देख रहा है, तो हम ऐसी कोई जैसे जिस तरह हम अगर किसी धार्मिक जगह जाते हैं, अपने आप हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे मुंह से निकलने वाले वचन सब इतने अच्छे हो जाते हैं, और जैसे ही हम इस संसार में विचरण करते हैं, अपने काम काज पे जाते हैं, तो हमारे मुंह से भी वो अच्छे मीठे वचन की बजाय वो रूखे सूखे बोल, गालियां, ऐसा शब्द निकलता है जो किसी हालत में भी ठीक नहीं होते शब्द। तो अगर हम यही जाने कि ये प्रभु परमात्मा हमेशा साथ है, उसके भय से हमसे ये भाषा में भी सुधार धीरे धीरे होता रहेगा, और बाकी भी जो भी हमारी कोई ऐसी आदतें हैं जो लोभ, अभिमान, काम, क्रोध, कुछ भी, वो भी सब धीरे धीरे छूट जाता है। हमारे पास अपनी ज़िंदगी में बहुत ही चॉइसेस होती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। जिस तरह अगर हम चाहें तो अगर टीवी देखें तो टीवी पे क्या हम न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, या हम कोई गाना सुनना चाह रहे हैं, या इत्यादि सीरियल देखें। उसी तरह रेडियो में भी बहुत ही स्टेशन होते हैं, कोई भी लगा लें। इस तरह हम कोई पसंद अपनी चॉइस में चावल करता है, भोजन में कोई रोटी करता है। तो चॉइसेस तो हमारे पास हर कदम पे हैं जीवन के, पर जो हमारी ये विवेक है, ये बुद्धि है, ये चेतनता है, वो हमको अगर तो एक ब्रह्म ज्ञान की जानकारी रखे तो फिर हमारे वो डिसीजन भी बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं। जिस तरह हम सोचते हैं कि हम इस अपनी चेतनता, इस बुद्धि से काम लें और इसको एक परोपकार की नज़र से ही अपनी ज़िंदगी को आगे चलाएं, उस छायादार वृक्ष के समान जो खुद तो धूप में खड़ा होता है, पर उसके नीचे जो भी आए उसको सिर्फ छाया ही देता है। उसी तरह जिस तरह एक सैंडलवुड जो होता है, उसका एक खुशबूदायक इतनी खुशबू होती है उस पेड़ में, उस पे अगर सांप भी लिपटे हों और उसको डस भी लें तो भी वो चंदन की लकड़ी ने तो बस खुशबू ही देनी है। हम इसी तरह अपने जीवन में और जो भी गुण ला सके वो कदम कदम पे ये सत्संग रूप में इकट्ठे मिल बैठ के वो गुरु चर्चा, इस तरह निरंकार की चर्चा करें
और धीरे धीरे जब तक, जैसे कबीर जी का भी उदाहरण बहुत बार आप सबने सुना होगा कि उनके पास जब एक जिज्ञासु आया तो बोला कि सत्संग में भी प्रतिदिन हम क्यों जा रहे हैं, हम ऐसा तो कोई नई बात नहीं होती, जो बचपन से सीखते आते हैं वही होता है सत्संग में। तो कबीर जी बस उसके सामने एक कील पे हथौड़ा मार देते थे। वो उस अगले दिन फिर आके सवाल पूछता था तो उत्तर ना देने की बजाय फिर से हथौड़ा कील पे लगा देते थे। कुछ ही दिनों बाद जब उसको समझ में आ गई बात कि इसका मतलब जिस तरह एक कील दीवार पे पक्की करने के लिए बार बार उस पे हथौड़ा मारना ज़रूरी है, उसी तरह हम अपने जीवन में अपने संस्कार अच्छे करें, अपनी आदतें अच्छे करें कि जिस तरह हमारे ढल जाए वो व्यवहार में, उसके लिए सत्संग भी ज़्यादा से ज़्यादा करें तो ही वो चीज़ें उस तरह सबकॉन्शियस माइंड से बैठते हुए अपनी आदत में हो जाती हैं। जैसे एक और उदाहरण इस पे हो सकता है कि एक अगर क्रिकेटर देखते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं सब जानते ही होंगे कि तरह तरह की बॉल्स फेस करनी पड़ती हैं एक बैट्समैन को, तो उसमें भी अलग तरीका जो होता है कि अगर तो ऐसा नहीं है कि किसी अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है उसको बोलो कि तुम्हें खेलनी तो आती है गेम, तो तुम हर दिन प्रैक्टिस क्यों करते हो, तो वो यही आगे से उत्तर देगा कि खेलनी मुझे आती है गेम, पर जब तक अगर मैं रोज ये अभ्यास ना करूं तो ऐसा हो सकता है कि जिस तरह एक बोलते हैं रिएक्शन, कि वो गेंद अगर तेज आ रही है तो मुझे अपने बल्ले को किस तरह घुमा के मारना है, या फिर धीरे आ रही है तो किस तरह वो गेंद को रोकना है। तो ये चीज़ अभ्यास से ही आएगी ताकि जिस समय ज़रूरत हो उसी समय ऐसी गेंद का सामना करके ज़्यादा रन बन पाएं। उसी तरह एक और उदाहरण कि अगर एक बोरी है, उसको अगर हम जहाँ पे भी छेद करेंगे जो उस बोरी में भरा होगा वही गिरेगा, चीनी होगी तो चीनी गिरेगी, और कोई उसमें ऐसे गंदगी या कोई कड़वी चीज़ होगी तो वो गिरेगी। वैसे ही हमें अपने अगर बोलचाल में, व्यवहार में हमेशा ऐसी चीज़ रखनी है कि हमारे को कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक स्थिति आ जाती है जीवन में कि एकदम से तब सोचने का समय नहीं होता, हम अंदर से जैसे होते हैं वैसे का वैसा ही बाहर प्रकट हो जाता है। तो हम अपने आप को अंदर से ही कर्म रूप में इतने अच्छे रखें कि कोई भी स्थिति हो वहाँ हम एकदम से जिस तरह हर एक को पसंद आए वैसा ही व्यवहार हो, वो हमारे लिए भी अच्छा है, औरों के लिए भी हम अच्छे बोल कर उनको भी कंफर्ट देख सकते हैं। और फिर दासी फिर से अंत में वहीं पे बात जोड़ना चाहेगी जहाँ से शुरू की थी कि इस तरह जहाँ पे हम इस परम पिता की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हो सकता है और ये इसी जन्म में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह और हम देखते हैं कि मनुर्भव बोलते हैं मनुष्य बनना, कि इसी समय हम जब मनुष्य बनकर आए हैं तो हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जो पशुओं में नहीं है, वो यही समझ है। जो समझ जिस समझ हमको जो कहते हैं कि एक दृष्टि, आंखें होने के बावजूद हमें एक ज्ञान की दृष्टि का समझ हो सकती है जो हमको जीवन मुक्त कर सकती है, कि हम जीते जी मुक्त हो जाएं, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वृद्ध अवस्था में ये करें कि अब जीवन खत्म हो रहा है तो अब करें, ध्यान लगाएं, ऐसा नहीं है। किसी भी अब अपनी जीवन काल को हर पल सुनहरा करने के लिए ये ज्ञान अगर हमारे पास हो तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। ना कि हमारा सिर्फ ये जिंदगी संवरती है, पर जिंदगी के बाद जिसको मौत का समय बोलते हैं कि परलोक सुखी भी होता है और आगे भी सुहेला है, तो लोक सुखी परलोक सुहेला। तो ऐसे ही जो हमारी जिंदगी है वो हाथों से फिसल ना जाए और इसमें जीते जी हम अपनी जीवन में जहाँ विशालता लाएं, नम्रता लाएं, प्रेम की भावना लाएं, नफरत से दूर जाएं, इस तरह हम और अपने आप को सुधारें, हर पल सुधारें। और ये हो तभी सकता है जब बिल्कुल एक
जो कहते हैं गुरुमत कि गुरु के अनुसार चलने वाली बात, कि जिस तरह हर पल अभी जिक्र भी किया था कि बार बार कि ज्ञान कक्ष खुले हैं, आप सब जो भी जिज्ञासु हैं, जो है कि जीवन के बंधनों में, जिस तरह हम गीता का भी उदाहरण दें तो जहाँ श्री कृष्ण जी ने ये जीवन बंधन की बात करी है, वहीं पे मोक्ष और मुक्ति की भी बात करी है। वो यही कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जिस तरह हम अपने कपड़े प्रतिदिन बदलते हैं, उसी तरह हम एक योनि से दूसरी योनि के बंधन में हमारे शरीर भी उसी तरह बदलते जाते हैं। और जब हम ये ह्यूमन बन के आते हैं तो वही चॉइस वाली बात है कि अब हमारी संभावना है, हम मनुष्य बनकर आए हैं, संभावना है कि हम बन सकते हैं, अब हम मुक्त हो सकते हैं। तो हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लें ताकि जीवन हमारा अपने जीते जी भी, कोई चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, मन स्थिति एक जैसी हो, जैसी भी हो परिस्थिति एक सी हो मन स्थिति। वाणी निकाल के देख लें, कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर खोल के देख लें तो क्या उस पे वो जो बात की जाती है कि ये इंसान, तुम इस धरती पे आए हो तो तुम्हें अपना एक व्यवहार कैसा बनाना है, एक मनुष्य के चोले में हो तो ये मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ तुम्हारे अंदर एक होनी चाहिए, जिससे तुम सही मायने में मनुष्य तभी कहला पाओगे जब मनुष्य जैसा व्यवहार करोगे, मनुष्य जैसी सोच रखोगे। क्योंकि इस जीवन में तो आए हैं अपनी, जहाँ हर एक जिम्मेवारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने काम काज, अपनी एजुकेशन या जिस पड़ाव पे भी उम्र के जो भी उस तरह से एक कार्य है करने वाला, उससे जिम्मेवारी से पीछा नहीं छोड़ना है। वो करते हुए अपने जीवन में भक्ति को साथ साथ रखना है। तो ये संभव कैसे हो पाएगा कि अगर हम ये अपने दिन को, जैसे एक हमारा डेली एक दिनचर्या होती है, उसमें भक्ति को कैसे डालना है। तो बात सिर्फ यही है कि एक अगर हम अपने आप में सोचें कि क्या हमें कोई अलग समय निकालना पड़ता है सांस लेने के लिए पूरे दिन में? नहीं, हम सो रहे होते हैं तो भी सांस लेते हैं, हम कुछ खाना खा रहे होते हैं तो भी सांस लेते हैं, किसी से बात करते हैं तो भी सांस लेते हैं। तो ये कोई हमें अलग समय नहीं निकालना भक्ति के लिए, पर अपने आप को एक ऐसे उसमें नेचर में बांध लें कि हमारा चलता फिरता हर पल एक भक्ति के मार्ग पे ही हो। हमारा दिल सिर्फ प्यार करे, दिल इतना बड़ा हो जाए कि बिल्कुल नैरो माइंडेडली किसी को जज ना करें, कोई ये ना देखें कि सामने वाला मेरे जैसा नहीं दिखता, मेरे जैसी उसकी चॉइस नहीं है, वो खाता मुझसे अलग है, वो किसी और स्टेट का है, वो किसी और कंट्री का है, या उसका और भी कितने सारे रीजंस होते हैं जो एक बायसनेस बनाते हैं मन में। तो कैसे हमने अपने आप को ये एक तंगदिली से हटना है, इस नैरो सोच से हटना है और एक विशाल बनना है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में अपने मन को और विशाल बनाएंगे तो वैसे ही हमारे अंदर से सिर्फ एक, हमारे मन के अंदर एक अच्छे गुण रह जाएंगे, सद्गुण रहेंगे और दुर्गुण निकल जाएंगे। तो उसको भी जो अचीव करना है तो वो एक मार्ग है जो युगों युगों से संतों ने समझाया है कि कैसे मनुष्य ये काम करना है। ये इतना आसान भी नहीं कि अगर कोई कुछ बुरा भला बोल जाए तो उसको कड़वा घूंट की तरह ऐसे पीना है और उसको रिएक्शन में कुछ उल्टा नहीं बोलना। तो ये उस समय एक कैसा होता है, तो वो एग्जाम्पल भी है कि अगर आप एक
किसी बोरी में अगर आटा रखेंगे तो वो बोरी में कहीं पे भी चाकू मार के देख लें तो सिर्फ वो आटे का पाउडर ही गिरेगा। तो भाव ये कि जो हमारे अंदर है वही तब निकलता है जब वो रिएक्शन की बात आती है। तो अगर हम हर एक से प्यार करते हैं, हमारे अंदर प्यार है, तो ही हर एक से कर पाते हैं। क्योंकि थोड़ी देर के लिए प्रिटेंड करना या कुछ समय के लिए तो हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, पर जब अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें उसके रिएक्शन के लिए टाइम नहीं है, तो वो एक हमारा जो अपना असली स्वभाव है वही झलकता है। तो कैसे हम हमेशा एक रस रहें, एक सहज अवस्था में रहें, ये तभी होगा जब हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम क्या हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और दुनिया में रहते हुए क्या करना है। ये जब शरीर अपनी यात्रा पूरी करेगा, ये जब श्वास हमारे शरीर से छिन जाएंगे, तो वो हमारी आत्मा ने कहाँ जाना है। तो ये प्रभु परमात्मा, ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये निराकार, जिस नाम से भी हम इसको संबोधित करना चाहें, जहाँ जैसी आस्था हो, तो कोई भी हम एक धार्मिक एक टेक्स्ट उठा के देखें तो सभी में एक कॉमन बात यही है कि ये परमात्मा का अंश, ये आत्मा है और इस आत्मा ने मोक्ष तभी प्राप्त करना है जब वो इस परमात्मा को जान ले। क्योंकि शरीर ने तो अपने कुछ सालों की यात्रा को ही तय करना है, वो तो लिमिटेड एक हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो कैसे इस इटर्नल आत्मा ने, इस परमात्मा जो हमेशा रहेगा, उससे अपना मेल करना है, तो वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पॉसिबल है। कि कैसे जब हम सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन वाली बात कि अपनी असली पहचान, अपना असली अस्तित्व हमें कैसे पता लगेगा, वो इस परमात्मा की जानकारी से। क्योंकि ये आत्मा जब इस शरीर में है तो इतने सालों से रहने के बाद वो अपने आप को शरीर ही मान बैठती है, पर ये तो उससे बहुत एक ऊंची अवस्था की है। शरीर ने तो जल्दी साथ छोड़ना है और ये आत्मा तो हमेशा रहेगी। तो कैसे उस मृत्यु के बाद भी ये जो एक मुक्ति वाली बात आती है, तो जब हम इस परमात्मा का, इस निराकार का एहसास अपने जीवन में रखते हैं, पल पल रखते हैं, तो अपने आप ही एक संतमति वाली बात हमारे अंदर रहती है। जब ये एहसास होता है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे बिल्कुल इतने नज़दीक है जितनी ये आईलैशेस भी, ये पलकें भी हमारी आँख से हैं, तो उससे भी ज़्यादा नज़दीक तो ये परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है। हमारे अंग संग हम किसी व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं तो सामने वाले में भी वही परमात्मा है। तो जब एक ये पता लग जाता है कि एक अगर पिता ही एक है, तो फिर बच्चों के बीच में वो नफ़रत किस बात की। तो कैसे एक ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक ये ग्लोबल विलेज वाली बात जो आती है, तो वो कैसे उसका एक असली रूप हम कैसे बना सकते हैं, वो हमारी सोच से, हमारे दिल से ही होगा। उसकी शुरुआत हमसे ही होनी है कि ये वर्ल्ड विदाउट वॉल्स है, एक संसार जो इतना सुंदर है। हमारा एक कर्तव्य है कि इस संसार में आए हैं, तो जब इस संसार से रुखसत हों तो जिस कंडीशन में ये हमें मिला, हमें उससे ज़्यादा खूबसूरत छोड़कर जाना है। तो कैसे हमने एक दूसरे में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना है और ये बिल्कुल नफ़रत का कारण नहीं बनाना। और साथ ही अपने दिल को हमने इतना विनम्र बनाना है कि कोई भी अच्छा कार्य करें तो उसका अहंकार मन में ना आए। क्योंकि एक अगर हम एक पेड़ का भी एग्जाम्पल देखते हैं, तो
तो पेड़ अपने आप में चाहे ऊंचा है, स्टिफ है, पर उसकी डालियों में जब जब फ्रूट्स लगते हैं तो अपने आप वो ब्रांचेस उसकी थोड़ी बेंड हो जाती हैं, वो झुक जाती हैं। तो जितने हमारे अंदर गुण आए उसका नतीजा यही होना चाहिए कि हम और ज़्यादा एक हम्बल हो रहे हैं, एक और ज़्यादा विनम्र हो रहे हैं, ना कि अकड़ में आना। क्योंकि फिर वो बात यही है कि एक सूक्ष्म सा भी अहंकार अगर हमारे अंदर आ गया तो वो फिर हमारे लिए लाभदायक नहीं है। कैसे फिर हमारे जीवन में हमने एक वही बात को याद रखना है कि ये अच्छे कार्य भी परमात्मा ही करा रहा है, तो इसका श्रेय भी इस परमात्मा को ही जाता है। तो हर एक बात अगर हम अपने जीवन के उस पड़ाव से देख लें कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, अब आए हैं संसार में तो एक परिस्थिति ने सुख भी देना है और कोई परेशान वाली या दुख की भी परिस्थिति आनी है। तो ये एक रस होना कैसे है वो दोनों स्थितियों में, वो फिर बात यही आती है कि जब हम अपना कनेक्शन इस परमात्मा से बना लेते हैं, इस निरंकार के एहसास में रहते हैं, तो फिर ये हर परिस्थिति में ही एक शुक्राना निकलता है कि एक हमारे को क्रिब नहीं करना कि हमारी परिस्थिति खराब हो गई है, परमात्मा तूने हमारे को एक ऐसा एक सिचुएशन में क्यों बांध दिया जो हमारे अनुसार नहीं है, हमारी कन्वीनियंस नहीं है इस सिचुएशन में। तो उस बात को भी फिर ऐसा देखा जाए कि ये परमात्मा शुक्र है कि ये परिस्थिति जो दी उसमें अब हम अपने आप को अपना बेस्ट पोटेंशियल यूज़ करके अपने बेस्ट वर्जन्स बन के उस स्थिति को डील करें। क्योंकि अगर परमात्मा चाहता तो वो स्थिति और बिगड़ के भी हो सकती थी। तो शुक्र है ये स्थिति ऐसी है जो है। तो अगर हर छोटी बात पे भी हम ये ध्यान दें कि ये सारे वर्च्यूज़, चाहे वो फॉरगिवनेस की बात है, वो टॉलरेंस की बात है, वो एक कोई भी हम वैल्यू को उठा के अपने जीवन में अगर लागू करें तो ही हम असली रूप में अपने जीवन को जीते हुए इस पूरे संसार के लिए वरदान हैं। अभी जो बात हमने सत्संग में सुनी भी कि एक हेल्प और एक सेवा में फ़र्क जो है, तो वो यही है कि अगर हम कुछ कार्य करके उसका थोड़ा सा भी गर्व और अभिमान मन में रखते हैं तो फिर वो निष्काम नहीं रहती। और सेवा भाव तो बिल्कुल एक समर्पण की बात है, एक निष्काम होकर ही किया जाता है। फिर वो मदद वाले भाव नहीं होते कि मैंने इस व्यक्ति के लिए कुछ किया है तो इसके मुझे भी कोई एक उसका बेनिफिट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति भी मेरे समय में मेरी मदद करेगा। तो ये मदद वाले भाव नहीं हो, मन में सिर्फ एक परोपकार के जब भाव होते हैं तो ये कार्य हमने अपने ऊपर से ही शुरू करना है। सामने वाले को नहीं देखना कि उसका नेचर कैसा है, वो अपने व्यवहार को हमारे साथ कैसे तरह पेश आ रहा है, पर ये फ़र्ज़ हमारा है, हमने सुधार करना है तो हमने अपना ही करना है। क्योंकि ये खुशी, ये कोई भी बात है वो ज़्यादा इंटरनल होती है दैन एक्सटर्नल। क्योंकि हम एक बंद कमरे में भी उदास हो सकते हैं और एक भरे मेले में भी उदास हो सकते हैं। और वही बात कि अगर हम अचानक से एक सोच पॉजिटिव को अपने दिमाग में डाल लेते हैं तो हम हर जगह खुश भी हो सकते हैं। तो ये नेगेटिविटी से जितना भी हम दूर हो सके उसने आना तो है। तो अब हम कैसे कंटेनर बन रहे हैं कि क्या हम फिर उस नेगेटिविटी को अकोमोडेट कर रहे हैं या उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स ला रहे हैं। अगर हमारे पाँव में कोई कांटा चुभ रहा है तो क्या हम उसको चुभा रहने देते हैं या कोशिश होती है कि जल्दी से उस कांटे को खींच लें ताकि आराम आए शरीर को। तो बात वही है कि अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो कैसे उसको उसी समय दूर कर दें कि ये परमात्मा ने ये जीवन इतना
कम दिया है तो उसमें उसको बेस्ट पोटेंशियल से इस्तेमाल करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने ऊपर फोकस करके, अपने ऊपर काम करके ये एक ऐसे हम इंसान बन पाएँ जो वाकई ही युगों युगों से संत समझाते हैं कि ऐसे मनुष्य बनो जो हर एक के काम आओ। अपने आप में ऐसी, अपने नेचर में, अपनी सोच में अपनी बातें ऐसी करो कि अगर कोई व्यक्ति मिले तो वो हमसे जब मिल के जाए तो वो अपने दिमाग में ये सोचे कि इससे आज कुछ सीखने को मिला है, काश हमारा भी एक नेचर, हम भी काश इसकी तरह बन पाएँ। ना कि ऐसे कि इस व्यक्ति को देखा तो आंखें चुरा ली या अपना रास्ता बदल लिया और मन में सोचा कि अगर इस व्यक्ति को मिलेंगे तो बहुत मूड ख़राब हो जाएगा, इसने तो कड़वी बातें करनी है, इसने तो कुछ गलत ही बात बोलनी है, तो इससे मिलना ही नहीं है। तो वो चॉइस हमारी है कि हमने अपनी इस विवेक बुद्धि से, इस चेतनता को इस्तेमाल करते हुए इस प्रभु परमात्मा निराकार के आश्रय क्या अपने जीवन में हमने सुधार करना है और क्या गुणों को अपनाना है। तो दासी और समय नहीं लेगी, 8:30 तक ही समय था और वो अब हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा लगा आज इधर वडोदरा भी आके कि जिस तरह इस शहर का नाम अगर देखा जाए तो वो एक बैनियन ट्री के नाम से बड़ा, ये उससे मिलता है कि ये बड़ा, तो उसी तरह हम सब के अंदर भी ये सेवा भाव बढ़ता चला जाए। ये सुमिरन जो हमारी कनेक्शन है इस परमात्मा के साथ, उसको हम अपने दिल से सही मायने से करें और कैसे अपनी गलतियां बख्शवाते चले जाए परमात्मा से, और साथ ही ये सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए अपने जीवन में इस तरह भक्ति को लाएं कि फिर वो भक्ति भी बेगर्ज हो। कुछ उस भक्ति के करते हुए हम परमात्मा से ये ना कहें कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे कोई एक सर्टन चीज़ चाहिए। तो वो भी एक वो बात है कि बेगर्ज जिना दी उल्फत है और नमाज दी कीमत नहीं मंग दे। तो ऐसे सेल्फलेस होकर ये प्रेमा भक्ति वाली भक्ति करनी है जो इस परमात्मा से सिर्फ दिल का नाता रखते हुए, और जब इस परमात्मा इस इतनी स्थिर है जो ये पावर, उसके साथ जुड़ गए तो हमारा मन भी स्थिर होगा, हमारे को वो बेचैनियाँ फिर इतनी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, फिर हम पूरे संसार में सिर्फ शीतलता ही पहुँचाएंगे। तो हर एक को परमात्मा ये कृपा करे सब पे कि हर एक का जीवन जहाँ कैसा भी हो उसमें ये शुक्राना भाव रहे, उसमें अपनी तरफ से सामने वाले को देने के लिए इस दिल में सिर्फ प्यार रहे। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।